देखो मैंने आपको कल वर्क दिया था, पेज नंबर 4.36, स्टेशन नंबर 40। सब लोग ध्यान देंगे। पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 40। अब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 40 में आप देखना, फोर्थ पार्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, स्टॉक का बुक वैल्यू कितना गिवन है और बोल रहा है स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया कितने से? इस लाइन का मतलब यह है कि स्टॉक की जो वैल्यू है ना, जैसे मान लो 100 रुपी वैल्यू थी बुक्स में, कितने से कम हो गई, तो अभी कितने पे चल रही है? लाइन पे ध्यान दो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका कि अगर आज स्टॉक 100 रुपए का है, कितने से नीचे मतलब बताओ उसकी वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू कितनी हो गई उसकी? समझे बात को? इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये कितने पे चल रहा है अभी? मतलब बोल रहे हैं कि स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो गया है, तो 18,000 का 10% नहीं निकालना है, 18,000 खुद 10% के 90% के बराबर है। आपको क्या बोल रहा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो गया और आज स्टॉक कितने का चल रहा है बुक्स में? अज्यूम करो 100 रुपी उसकी बुक वैल्यू थी, तो कितने से कम हो गया है? तो आज बुक्स में स्टॉक चल कितने का रहा है? तो बताओ स्टॉक का बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? होना कितना चाहिए? मतलब कितने से बढ़ाना है आपको? 2,000 से बढ़ाना है। तो एंट्री होगी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 2,000 रुपीज। मैं फिर सुनना, पूरा को 10% आपने कम वैल्यू कर रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू वो दिस वैल्यू इज दैट वैल्यू विच इज लेस 10%। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी स्टॉक की? एक तरह से ओरिजिनल स्टॉक था कितने का? 20,000 का था, जिसको आपने कितने पे वैल्यू कर दिया? तो 2,000 बढ़ाना पड़ेगा आपको। और इसी तरह फिफ्थ वाला, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। आपने 10% ज्यादा वैल्यू कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे 10%। अब मान लो ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए थी, आपने कितना बढ़ा दिया? तो आपने कितने पे वैल्यू कर दिया है? तो आपके स्टॉक है कितने का? तो 22,000 खुद किसके बराबर है? और कितना ज्यादा वैल्यू हो गया भाई? ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए मान लो, आपने 10% ज्यादा वैल्यू किया, तो होनी कितनी चाहिए वैल्यू? वैल्यू कितनी कर दी आपने? 110। तो आपको लाना कितने पर है? अब ये तो ओवर वैल्यूड फिगर हो गया, और ओरिजिनल वैल्यू होनी कितनी चाहिए? मतलब बोलो कितना रुपए ज्यादा वैल्यू कर दिया? 2,000। तो रिवैल्यूएशन नहीं है समझ में? ये स्टॉक है, यहाँ लिखा है 18,000। अब आपको ये बोलते हैं स्टॉक को हमने अंडर वैल्यू कर दिया 10% से। बोलो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 10% से कम नहीं हुई, स्टॉक को आपने 10% वैल्यू कम कर दिया है। स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू उससे 10% कम पे लिखा है। आप समझो इस लाइन का मतलब से समझना। मैंने कहा ये स्टॉक है, मैंने कहा स्टॉक को हमने कितने पे वैल्यू कर दिया? ओवर वैल्यू कर दिया 10%। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 10% बढ़ा दिया हमने। तो अब ओरिजिनल वैल्यू पे कैसे जाएंगे? इसका 10% निकालोगे तो ये ओरिजिनल थोड़ी ना है। जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, मान लो ओरिजिनल वैल्यू एक्स है, उसमें आपने कितना जोड़ दिया है, तो वो कितना बन गया आपका? 22,000। ओरिजिनल वैल्यू मान लो एक्स, कितना जोड़ दिया है?
22,000 रुपए। तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए। आपने कितने रुपए ज्यादा वैल्यू किया है? अब ओरिजिनल वैल्यू का 10% निकालो, देखो फिर से 2,000 आ जाएगा। यहां क्या बोल रहा है? ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम पे वैल्यू कर दिया है। तो ओरिजिनल कितना है पहले वो बताओ ना। मान लो ओरिजिनल 100 होता, तो उस पे 10% कम, मतलब वैल्यू कर कितने पे दिया है? आपके ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बताओ स्टॉक? तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो रिवैल्यूएशन कितना लगाना है? 20,000 होनी चाहिए। आपने कितने रुपए कम वैल्यू किया? 2,000, तो 2,000 का रिवैल्यूएशन लग जाएगा। समझ आया? क्लियर है सबको? तो स्टॉक अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू बाकी हो गया। हाँ, इसी में 7 मशीनरी इज टेकन ओवर बाय लीना एट, हाँ ठीक है। देखो ये वाला एडजस्टमेंट है, समझाना बाकी है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। ये लिख लो तुम लोग। इफ एनी पार्टनर में एक नोट करके लिख देना। इफ एनी पार्टनर टेक्स ओवर असेट अबव बुक वैल्यू। मान लो कोई भी पार्टनर असेट टेक ओवर करता है, और किसके ऊपर टेक ओवर करता है? बुक वैल्यू से ज्यादा। अब देखो ये वाला पॉइंट सब लोग समझना। मान लो ये एक बैलेंस शीट चल रही है। इस बैलेंस शीट में इधर लिखा है मान लो लैंड 5 लाख रुपए, और ये बैलेंस शीट है मान लो ए और बी की। ध्यान देना सब लोग। ये बैलेंस शीट है ए और बी की। अज्यूम करो लैंड दिख रहा है 5 लाख रुपए। अब ऐसा लिखा है कि बी टेक्स ओवर 7 लाख। 5 लाख की जमीन कितने पे लेकर जा रहा है वो? 7 लाख। अब बताओ बी से पैसा लेना है कि बी को पैसा देना है? मतलब आप बी से पैसा लोगे या बी को पैसा दोगे? लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जमीन लेकर जा रहा है। अच्छा बताओ 5 लाख की जमीन कितने पर लेकर गया वो? तो अभी आप बताओ, सबसे पहले तो 5 लाख के एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा 7 लाख पे। तो पहले तो, क्योंकि 2 लाख का जो मार्जिन होता है फर्म का मार्जिन है ना, तो पहले तो एसेट की वैल्यू बढ़ाओ। तो पहली एंट्री कैसे करोगे आप? अब ये एंट्री करते ही बताओ लैंड बुक्स में 7 लाख पे आ गया। और अब एंट्री कैसे करोगे? बी से पैसा लेना है। समझ आया एंट्री? भाई पहले हमने जमीन की वैल्यू बढ़ा दी, और फिर बी जमीन लेकर गया तो कैपिटल कम कर दिया। अच्छा, यहां एक चीज ध्यान रखना। ये दो एंट्री समझ में आई? आप अगर ये एंट्री नहीं करो और डायरेक्ट ये एंट्री करोगे तो गलत हो जाएगा। कि आप देखो लैंड बुक्स में चल रहा है 5 लाख का, आपने क्रेडिट कर दिया 7 लाख, तो एक तरह 2 लाख एक्सेस क्रेडिट दे दिया आपने लैंड को। इसी तरह मान लो इधर क्रेडिटर्स चलते हैं लेट से 3 लाख के, और ऐसा बोल रहा है ए टेक्स ओवर क्रेडिटर एट 5 लाख। मतलब क्रेडिटर से फाइनल डील हुई और कितने पे सेटल किया है? अब बताओ बुक्स में क्रेडिटर कितने का था, आपने कितने पे रीवैल्यू कर दिया? मतलब बोलो आपने कितना बढ़ाया? 3 लाख के क्रेडिटर को 2 लाख रुपए बढ़ा दिया है आपने। तो पहले तो आप रीवैल्यू करो। ये कितने से करोगे? और अब ए लेकर गया तो ए को पैसा देना पड़ेगा ना हमको। ए को पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे?
क्रेडिटर खत्म कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया। मतलब मुद्दा ये है समझाने का कि अगर कोई पार्टनर असेट लेकर जाएगा तो पैसा लोगे, और लाइबिलिटी लेकर जाएगा तो पैसा देंगे। अब पैसा लेना है तो कैपिटल को डेबिट करो, और पैसा देना है तो कैपिटल क्रेडिट करो, सिंपल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना। कभी भी कोई पार्टनर अगर असेट लेकर जाता है तो हमको पैसा लेना है उससे। भाई फर्म ने असेट बेच दिया तो कैपिटल डेबिट करेंगे। अब यहां ये चेक कर लो क्या बुक वैल्यू और जिस वैल्यू पे उसने टेक ओवर किया वो सेम है कि नहीं है। अगर बुक वैल्यू और वो टेक ओवर वैल्यू सेम है तो रिवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है। समझे बात को। और अगर बुक वैल्यू और टेक ओवर वैल्यू अलग अलग है तो रिवैल्यू करना पड़ेगा आपको। तो अगर पार्टनर असेट लेके जाएगा बुक वैल्यू से ऊपर तो एंट्री लिखो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। ये तो वो केस जब पार्टनर असेट लेकर जा रहा है। और फिर केस नंबर 2 लिखो, इफ पार्टनर टेक्स ओवर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो लाइबिलिटी लेके जा रहा है तो कैपिटल बढ़ा दो, असेट ले जा रहा है तो कैपिटल कम कर दो। बोलो इसमें कोई डाउट। एनी कंफ्यूजन। वन थर्ड ऑफ, हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये क्लियर है। अब इसी में 8th वाला पार्ट देख लो एक बार। अब जैसे इसमें आप है ना 7th वाला देखना, मशीन इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू कितनी है। अब पहले 60 की मशीन कितने पे लाना पड़ेगा, वो कैसे लाओगे, रिवैल्यू करके। तो रिवैल्यूएशन में एंट्री कैसे करोगे आप, मशीन टू रिवैल्यूएशन 20,000 रुपए, और फिर लीना लेकर गए तो क्या होगा, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। वापस समझाऊं, क्लियर है। 8th वाला पार्ट देख लो, वन थर्ड ऑफ मशीन इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूएट 57,600। अब बुक वैल्यू ऑफ द मशीन बोल रहा है 72,000 है, मशीन का बुक वैल्यू कितना है। अब वन थर्ड कितने पर लेकर गए, तो वन थर्ड कितना होता है बताओ इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 40 का 8th पार्ट, तो वन थर्ड कितना होता है। तो ये वाला असेट तो लेकर कितने पे चले गए, एक असेट जिसका बुक वैल्यू 72,000 है उसका वन थर्ड, ये 24,000 का असेट कितने पे टेक ओवर किया है। इसमें तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले पहले असेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो एक एंट्री तो करो आप, ये एंट्री कितने से करोगे आप। और बोल रहे बैलेंस, अब बैलेंस कितना बचा बताओ, तो बैलेंस कितना बचा 48,000, इसको कितने पे रिवैल्यू किया आपने? तो 48,000 के असेट को 57,600 पे ले आए। इसका मतलब क्या करें बोलो, आपको बोल रहे हैं ना वन थर्ड तो 30 पे लेकर गए आप, तो 24,000 का असेट कितने पे लिया आपने, तो पहले तो आपने 6,000 बढ़ा दिया,
अब बाकी जो असेट है उसको कितने पे रीवैल्यू किया आपने? तो कितना पड़ा है बताओ? 9600। तो उसकी एंट्री कैसे करें वापस हम लोग? फिर ध्यान देना, 24,000 के असेट को रीवैल्यू किया था 30,000 पे। तो पहली एंट्री तो ये करी हमने, ये असेट को 6,000 बढ़ा दिया। बोला बाकी जो बचा हुआ असेट है उसको कितने पे रीवैल्यू किया? 57,600, मतलब 9,600 बढ़ा दिया। अब जो पार्टनर लेकर गया, रोहित लेकर गया, तो एक एंट्री और कर दो। और ये अमाउंट कितना होगा बताओ? ये 3 एंट्री हो जाएगी। तो आप चाहो तो इन 2 एंट्री को मर्ज कर सकते हो। समझ में आया? 6,000, 9,600, 15,600 की एक एंट्री कर लो। और रोहित कैपिटल 2 मशीन कर दो 30,000। ये क्वेश्चन कल मैं दिया था, करा होगा तो आइडिया लगेगा, देखा ही नहीं होगा तो समझ ही नहीं आया क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट 11th पार्ट देखो। अ डेटर हुज 14,000 रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट लास्ट ईयर, जिसको आप बैड डेट राइट ऑफ कर चुके थे। अब बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हो तो बुक्स में से खत्म कर चुके हो। उसने कितना पे किया आपको? 10,000 रुपए पे किए इन फुल सेटलमेंट। मतलब बैड डेट मान चुके थे, उसने 10,000 रुपए दिए आपको, तो आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ा एक तरह से। अब अपन रूटीन में एंट्री क्या करते हैं हमेशा? ये एंट्री करते थे, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। और अब बताओ इसको क्लोज कैसे करते हैं? बैड डेट रिकवर को कहां ट्रांसफर कर देते थे हम लोग? अब यहां इंस्टेड ऑफ पीएनएल आप कहां ट्रांसफर कर दो? रीवैल्यूएशन। समझ आया? 10th एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन करने का कुछ खर्चा हुआ, पेड बाय लीना, तो क्या करोगे? खर्चा हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन टू लीना ने पे किया तो कैपिटल। देखो पार्टनर पे कर रहा है तो कैपिटल बढ़ा दो, पार्टनर को पार्टनर से पैसा लेना तो कैपिटल कम कर दो। एक और करते हैं, देखो एक बार रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। कल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया समझ में? आप एक बार आओ पेज नंबर, पेज नंबर 4.106 देखो। पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन नंबर 45 और 46 देखते हैं। 45th क्वेश्चन देखो एक बार, पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन नंबर 45। बातें नहीं, इधर ध्यान देना, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 45, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000। अब आप बताओ, ये बैलेंस शीट है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है? ध्यान देना, आपको ऐसा बोल रहा है जब एडमिशन किया तब इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है बुक्स में? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। ध्यान देना, सब लोग समझना, ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की, जिनका रेशियो है 3:2। ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की जिनका रेशियो क्या है? और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बुक्स में 80,000 का। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है आधा इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेकर गए। आधा इन्वेस्टमेंट कौन ले गए? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बताओ आधा इन्वेस्टमेंट मतलब 40,000 और एक्स और वाई इन्वेस्टमेंट लेकर गए बुक वैल्यू पे, तो कैपिटल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कैपिटल बढ़ाएंगे कम करेंगे?
बढ़ाएंगे क्या भाई? आप असेट किसी को दे रहे हो और पैसा भी आप ही दोगे। फर्म ने असेट दिया तो पैसा तो फर्म लेगी ना, तो कैपिटल क्या करेंगे बताओ? तो कम करने के लिए क्या करें? कैपिटल को डेबिट करें या क्रेडिट करें? डेबिट। अच्छा, डेबिट के लिए क्या करें बताओ? ऐसे होगी एंट्री। अब प्रॉफिट का रेशियो कितना है? तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 24,000 और ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। बोलो इस फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट? और अब बोल रहा है कि जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट है उसको वैल्यू कर दिया 50,000 पे। अब बैलेंस कितना बचा बताओ? 80 में आधे इन्वेस्टमेंट तो ले गए, तो अब बचे कितने? वो कितने पे रीवैल्यू कर दिया? तो उसकी एंट्री कैसे करें? कितने रुपए से? बस हो गया। आई बात समझ में? ये दो एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री फर्स्ट और अभी थर्ड एंट्री छोड़ दो, प्रॉफिट वाले एंट्री छोड़ दो अभी एक बार, तुम दो एंट्री समझ लो। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा बताओ, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, प्रॉफिट है लॉस है? अब ये जो प्रॉफिट है ये किस में डिवाइड हो जाएगा? तो वो कैसे करेंगे हम? 10,000 को डिवाइड कर दो एक्स और वाई में, 6,000 और 4,000। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था। बोलो क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? फिर समझो, पहली एंट्री समझ में आ गई। अब बोल रहा है बाकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितने पे किया? 50, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, सेकंड एंट्री ये हो गई। अब आप बताओ, आपका 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ये प्रॉफिट है ना रिवैल्यूएशन पे? इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ा दिया, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अपन ने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आया? कॉपी कर ली तीनों एंट्री। 46 वाला देखो एक बार। एक्स एंड वाई पार्टनर है 3:2 में, एडमिट किया जेड और नया रेशियो डिसाइड किया 3:1। एडमिशन पे डेटर 50,000। अब समझना, एडमिशन पे डेटर कितने चल रहे हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविजन चल रहा है। मतलब बोलो डेटर नेट कितने के हैं? ध्यान देना, एडमिशन पे डेटर चल रहे हैं 50,000 के और प्रोविजन 5,000 का है, मतलब डेटर 45 के हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सारे डेटर गुड है। अब सारे डेटर गुड मतलब क्या हुआ? ये प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा आपको। सारे डेटर गुड मतलब क्या है? कोई डाउटफुल है ही नहीं। अब प्रोविजन खत्म करना है मतलब क्या करें बोलो? असेट बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। प्रोविजन कम करना है, असेट तो बढ़ाना है ना। तो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? तभी तो असेट साइड में से माइनस करके लिखा है अपन ने, वरना इधर लिखते, वरना इधर पॉजिटिव होता फिगर। तो कम कैसे करोगे आप? टू रीवैल्यूएशन। हो गए सारे डेटर सही। और बोलते प्रोविजन 7,000 रुपए करो तो 2,000 रुपए और बढ़ा देते। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो पहली एंट्री तो ये करो आप लोग,
provision for doubtful debt to revaluation. Write down first entry like this. और second revaluation to 5,000 को डिवाइड कर दो, 3 और 2, ये 2 एंट्री कर लो फटाफट। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? लेटर नहीं, वापस पूछो, क्या पूछो? लेटर तो तब करें जब वो असेट लेकर जाए, असेट लेकर नहीं गए तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेटर? अच्छा, कल वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ आ गया अच्छे से? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई डाउट? चलो एक नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लिखो आप, रिजर्व मेंटेन्ड reserve maintained to protect reserve maintained to protect the value of investment reserve maintained to protect the value of investment। अब देखो नाम बता रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब ऐसा रिजर्व जिसको मेंटेन क्यों किया, क्या बचाने के लिए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अपन ने मान लो शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया, अब आज मान लो अपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई कंपनी के शेयर खरीदे, मान लो 5 लाख के शेयर खरीदे। अब बताओ अगर ये 5 लाख के शेयर 5.5 लाख के हो जाएं तो कोई दिक्कत है क्या? बट दिक्कत कब होगी? जब मान लो वैल्यू फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है ना शेयर मार्केट का। पार्टनर ने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट एक रिजर्व बना दिया, क्या नाम से? फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब अगर वैल्यू फ्लक्चुएट होगी तो उसके लिए रिजर्व बना दिया। अब आप एक चीज समझना, मान लो इधर चल रहा है इन्वेस्टमेंट और लेट से वो चल रहा है 5 लाख का। उनको ऐसा लगता है इसकी वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट होती है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चल रहा है और ऐसा लगता है वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट होती है, तो उन्होंने एक रिजर्व बना दिया आईएफआर के नाम से और लेट से वो बना दिया 30,000 का।
ये बैलेंस शीट है ए और बी की। मान लो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 3:2 में। अब मान लो नए पार्टनर सी को एडमिट किया। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, नए पार्टनर सी को एडमिट किया। अब जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का चल रहा था उसकी वैल्यू चेक करी और मान लो आज वैल्यू आ रही है 5,20,000 रुपए। अब नाम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम क्या है? मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको यूज तभी करना है जब इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएट हो। ऐसा रिजर्व जिसको यूज तभी करना है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो। अब बताओ, जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था वो कितने पे चला गया? ये आपकी बुक वैल्यू है। बैलेंस शीट की वैल्यू 5 लाख है, आज मार्केट वैल्यू 5,20 है। अब बताओ, दिस इज योर लॉस और प्रॉफिट। तो रिजर्व को यूज करने की क्या? आप रिजर्व कब यूज करोगे? जब वैल्यू नीचे जाएगी। वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व क्यों करना है? तो इस केस में सिंपली 5 लाख के इन्वेस्टमेंट कितने पे लेकर आना है? वो कैसे लाएंगे बताओ? ये कितने से करें? अब सेकंड पॉइंट, ये जो रिजर्व चल रहा है 30,000, क्या इसको यूज करना है क्या? तो ये क्या होगा? पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। ये सिंपली क्या करो, रिजर्व का यूज तभी तो होगा जब इन्वेस्टमेंट नीचे जाएंगे। ऊपर है तो क्या यूज करना है रिजर्व का? और नया पार्टनर एडमिट हुआ, अगर आपने आज रिजर्व को सेटल नहीं किया तो कल उस पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा। तो आपने एंट्री कैसे कर दी? अभी मैं नोटिंग करा दूंगा इसकी पूरी, पहले समझ लो। बोलो, ये 2 एंट्री क्लियर है? इसमें कोई डाउट? समझ आ गया? अच्छा, मान लो मार्केट वैल्यू 5 लाख रहता है, बुक वैल्यू भी 5 लाख और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख। अब बताओ, रिजर्व यूज करना है क्या? अभी भी क्या करोगे? बट ये एंट्री नहीं होगी अब उस केस में, इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही नहीं। सिंपली क्या करोगे? सिर्फ ये एंट्री कर दोगे। सॉरी, सिर्फ ये रिजर्व है, ये पार्टनर डिवाइड कर दो, ये वाली एंट्री हो जाएगी। ये 2 पॉइंट समझ आए पहले? इन 2 में कोई डाउट? सबको क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बुक्स में चल रहे 5 लाख के, उसकी आज वैल्यू हो गई 5,20। ये रिजर्व हम तब यूज करेंगे जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से नीचे मार्केट में चला जाए। आप करोगे ना, प्रॉफिट है तो क्यों यूज करोगे रिजर्व? अब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5,20 का हो गया तो 20,000 बढ़ा दो, रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर में डिवाइड कर दो। 5 लाख का 5 लाख भी रहेगा तो भी रिजर्व को तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताओ, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अज्यूम करो 490 का रह गया, तो कितने का लॉस हुआ? अब 10,000 का लॉस किसका है? बड़ो बोलेंगे चिंता की बात नहीं है, क्यों? रिजर्व बना हुआ है 30,000 का। भाई 5 लाख का इन्वेस्टमेंट के रिजर्व कितना बना रखा है? बस तुम्हें प्रिपेयर्ड हो, 30,000 तक नीचे जाएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब नीचे किससे ज्यादा जाएगा? 30,000 से नीचे। ठीक है, चलो इस कंसेप्ट को फिर हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू।